आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताने वाली हूँ आपको कि अगर किसी भी लेडी की फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं तो क्या इन्हें ऑपरेशन के ज़रिए दोबारा खोला जा सकता है और किन ख़वातीन में इस ऑपरेशन के बाद प्रेगनेंसी ठहरने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली, आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स वो बारीक नालियाँ हैं जो कि ओवरी यानी अंडेदानी से को कनेक्ट करती हैं यूट्रस के साथ, और हर महीने अंडेदानी से जो एग निकलता है वो ट्यूब्स के ज़रिए ट्रैवल करता हुआ स्पर्म तक पहुंचता है। और यूजुअली स्पर्म और एग का जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी फेलोपियन ट्यूब्स में ही होता है। लेकिन अगर ट्यूब बंद हो जाए तो स्पर्म और एग आपस में नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ठहरने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। अब सवाल ये है कि क्या बंद ट्यूब दोबारा खोली जा सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बाज़ ख़वातीन में ये पॉसिबल है, लेकिन हर पेशेंट में ये पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ डिपेंड करती है कि ट्यूब कहाँ से बंद है, कितनी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज की रीज़न क्या है, फ़ीमेल की एज कितनी है और ट्यूब का जो बाकी हिस्सा है वो कितना हेल्दी है, और किन वजूहात की वजह से आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होने की जो कॉमन रीज़न्स हैं उनमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी कि आपकी यूट्रस की कोई पुरानी इन्फेक्शन शामिल है। वो इन्फेक्शन टीबी की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है। टीबी आपकी ट्यूब्स को अक्सर ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस का जो मसला है ये भी आपकी ट्यूब्स की ब्लॉकेज की वजह हो सकती है। और इसके अलावा आपके पेट में अगर और किसी भी ऑपरेशन के बाद एडहियंस बन गई हैं यानी कि जिस्म के ऑर्गन्स आपस में चिपक गए हैं, तो ये चिपकने की वजह से भी समटाइम्स ट्यूब की ब्लॉकेज हो सकती है। समटाइम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है यानी कि यूट्रस की बजाय ट्यूब में हमल ठहर जाता है, जिसकी वजह से ट्यूब ज़ाया हो जाती है और उसको निकालना पड़ता है। और समटाइम्स फैमिली प्लानिंग के लिए भी पहले से बंद करवाई गई जो ट्यूब्स होती हैं यानी कि ट्यूबल लाइगेशन जब आप एक बार करवा देते हैं तो वो परमानेंट ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसका ऑपरेशन किन सूरतों में किया जा सकता है? तो अगर ब्लॉक्ड ट्यूब आपकी जो मौजूद है और वो ब्लॉकेज ट्यूब के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पार्ट में है और बाकी की ट्यूब नॉर्मल है, तो बाज़ औक़ात इसको कैमरे के ज़रिए ख़ास तरीक़ाकार से खोला जा सकता है। लेकिन अगर ट्यूब के इर्द गिर्द एडहियंस मौजूद हैं तो इसके लिए फिर कैमरे वाला ऑपरेशन करना पड़ता है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए इन एडहियंस को साफ़ कर दिया जाता है। इसको एडहीसियोलाइसिस बोला जाता है, ताकि ट्यूब्स दोबारा से काम करना शुरू कर दें। और अगर पहले फैमिली प्लानिंग के लिए ट्यूब बंद करवाई गई थी और अब दोबारा हमल की ख्वाहिश है तो बाज़ ख़वातीन में ट्यूबल री एनास्टमोसिस यानी कि ट्यूब को दोबारा जोड़ने की सर्जरी भी की जा सकती है। लेकिन हर पेशेंट इस ऑपरेशन के लिए मुनासिब कैंडिडेट नहीं होती। तो अगर दोनों फेलोपियन ट्यूब्स बुरी तरह ख़राब हैं, अंदर से बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं या शदीद इन्फेक्शन की वजह से इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ चुकी हैं, तो सिर्फ ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं होता। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सूरत हाल में अक्सर IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी ही ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सक्सेसफुल तरीका इलाज साबित हो सकता है, क्योंकि IVF में एग और स्पर्म को हम बॉडी से बाहर फर्टिलाइज़ करवा के जब एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो को सीधा यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस प्रोसेस के अंदर फिर फेलोपियन ट्यूब्स की ज़रूरत नहीं रहती। इस ऑपरेशन की सक्सेस रेट कितनी है तो ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। अगर फ़ीमेल की एज कम है, ट्यूब्स सिर्फ पार्शली ब्लॉक है, बाकी ट्यूब बिल्कुल सेहतमंद है, तो नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन फ़ीमेल की एज अगर ज़्यादा है और दोनों ट्यूब्स शदीद मुतासिर हुई हैं या उनकी लेंथ कम रह गई है तो सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। और क्या ऑपरेशन के बाद कोई ख़तरा होता है? तो येस, ख़तरा हो सकता है। ट्यूब की सर्जरी के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। इसलिए अगर हमल ठहर भी जाए तो ट्यूब में ठहरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अर्ली अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर सकता है कि जो हमल है वो यूट्रस के अंदर है या ट्यूब के अंदर। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हम HSG करवा सकते हैं या फिर हम लेप्रोस्कोपी के ज़रिए देख सकते हैं कि ट्यूब्स कितनी ब्लॉक हैं। तो लास्ट में ये मैसेज है कि अगर फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं तो इनको आप ओपन करवा सकते हैं, मायूस ना हो।
कंडीशन पे डिपेंड करता है पेशेंट की, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें IVF के अलावा कोई चांस नहीं होता। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।